राइजिंग इंडिया न्यूज 24। राइजिंग न्यूज 24 से मैं राजेश झा। हम दिल्ली में हैं। दिल्ली में मैं डॉक्टर राकेश रमन झा के सामने हूं और इनसे मुखातिब हम लोग पूर्वांचलों की, मिथिलांचल की जो दुर्दशा हो रही है। 33% वोटर है दिल्ली में, इसके बावजूद अब तक उन लोगों को उनका अधिकार पॉलिटिकली नहीं मिल पाया है। इसी के बारे में बात करेंगे डॉक्टर राकेश रमन झा जी से, जो कि विगत 4 दशकों से राजनीति से जुड़े हुए हैं। अलग अलग, वैसे तो कांग्रेस पार्टी से रहे हैं, पूर्वांचल की कई संस्थाओं से जुड़े रहे हैं, अपनी भी इनकी संस्था है। इसी के बारे में बात करेंगे डॉक्टर रमन। डॉक्टर साहब, दिल्ली में अब तक पूर्वांचल के लोगों को उनको उनका सम्मान नहीं मिल पाया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली में तकरीबन 30% से ज्यादा आबादी पूर्वांचल से आती है। पूर्वांचल मतलब बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश। और जैसा कि अब कई हमारे साथी कहते हैं कि पूर्वांचल का विस्तार हुआ है, तो अब तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी आगे बढ़ के पूरे उत्तर प्रदेश को भी पूर्वांचल के साथी हम लोग समझते हैं कि पूर्वांचल से वो भी आते हैं। तो जितनी बड़ी संख्या पूर्वांचल के लोगों की दिल्ली में है, उनको उनकी आबादी के हिसाब से राजनीतिक प्रतिनिधित्व अभी किसी भी पार्टी ने देने का काम नहीं किया है। हम अगर 3 जो मुख्य पार्टियां दिल्ली में हैं, उस आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस, इनका जो चरित्र है, इन्होंने जो जितने पूर्वांचल के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है, तो मैं अभी तक ये समझता हूं कि कुछ हद तक आम आदमी पार्टी ने अभी तक प्रतिनिधित्व देने का काम जरूर पूर्वांचलियों का किया है, लेकिन अभी भी हम उनसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि अगर 30% की आबादी को देखें तो तकरीबन मैं समझता हूं कि 22-23 सीटों पर पूर्वांचल के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। 70 संख्या है असेंबली में और 7 सीटें निश्चित रूप से पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी पार्टी ने उनके साथ न्याय किया है। अब पूर्वांचली जो है वो निश्चित रूप से अब इतने जरूर जागृत हो गए हैं, इतने अधिकृत हो गए हैं, सशक्तिकरण हो रहा है उनका, कि अब वो बिना अपना जो उनका प्रतिनिधित्व है, जब तक पूरी तरह से मिलेगा नहीं, अब वो रुकने वाले नहीं है। डॉक्टर साहब, 44 लाख से ज्यादा की आबादी मिथिलांचल की और पूर्वांचल, मिथिलांचल की मानी जा रही है। उनमें से वोटर कितने हैं वो तो आपको जानकारी होगी, प्रतिनिधित्व तो अभी तक मिला नहीं। विगत कुछ समय में, पहले कुछ दशकों में शोषण हो रहा था। अब उससे तो बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग बाहर निकले हैं, लेकिन आज भी उनको हाशिए पर ढकेल दिया गया है, खासकर राजनीतिक पॉलिटिशियंस वगैरह कर चुके हैं। जबकि पूर्वांचल के लोगों ने अपनी पोजीशन स्वयं बनाई है और अच्छी पोजीशन बनाई है। लेकिन राजनीति में क्यों उनके साथ धोखा हो रहा है? इसलिए धोखा हो रहा है कि हम एकत्र नहीं हैं। हमारी आवाज जो है ज्वाइंट आवाज नहीं है, हम बटे हुए हैं। डॉक्टर साहब, सवाल ही यही है कि हर बिहार के कार्यक्रम में, पूर्वांचल के कार्यक्रम में यही चीज होती है कि हम बटे हैं, हम बटे हैं। अभी यूपी के चुनाव में आपने देखा होगा, योगी जी ने बयान दिया था, बटोगे तो कटोगे। बिहारी तो बर्बाद हो चुका है। बिहारियों का शोषण, अब तक शोषण भी हो रहा, दोहन भी होता रहा, अब दशकों से हो रहा है। दरअसल पहले की स्थिति को अगर हम देखें तो बिहारी अपने आप में गाली के रूप में, एक जो शब्द है उसको गाली के रूप में यूज किया जाता था। सिर्फ अगर बिहारी कह दीजिए आप उस वक्त, तो लोग समझ जाते थे कि किसी मजदूर की बात हो रही है। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब आप किसी को बिहारी नहीं कह सकते हैं, और बिहारी कहेंगे तो वो आपको पलट के जवाब देगा। नहीं, तो बिहार का जहां तक है, बी फॉर भारत, एच फॉर हिंदुस्तान, बिहार का जब वर्ल्ड में निकालते हैं तो भारत के सारे नाम बिहार से ही निकले हुए हैं।
बिहार के बारे में, बिहार ने चारों धर्म दिया है। देवनगरी बेशक हम उत्तराखंड को कहा जा रहा है, आध्यात्म की भूमि, वैदिक भूमि, सभी धर्मों की जन्मभूमि सिर्फ और सिर्फ बिहार ही है। नहीं, सिर्फ धर्म वास्तव है। सिर्फ धर्म को ही नहीं, अगर आप पुराना इतिहास जो है भारत का, हिंदुस्तान का, अगर एंशियंट हिस्ट्री को उल्टा के देखिए तो पूरा जो भारत का जो इतिहास है वो बिहार का इतिहास रहा है। आप जो है जो मौर्य डिनेस्टी है, जिसको कि हम मानते हैं कि पहली दफा पूरे भारत का एकत्रीकरण मौर्य डिनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने किया है, तो वो बिहार का इतिहास रहा है। अभी वर्तमान में देखें, आप वर्तमान की बात करें, आज जो संसद भवन है उस संसद भवन का हिस्सा दरभंगा महाराज का दिया हुआ है। भारत सरकार जो जब 1947 में देश आजाद हुआ था, तब जो सरकार बनी थी, उनको एयरजेट देने वाला बिहार है, दरभंगा महाराज थे। देश को पहली रेलवे लाइन देने वाले दरभंगा के महाराज थे। ये मिथिलांचल ने सिर्फ दिया है, मैं बिहार की ही बात नहीं कह रहा हूं। तो मिथिलांचल ने तो दिल्ली सरकार को, भारत सरकार को दिया। भारत चाइना का जब युद्ध हुआ था 1962 में, उसमें 70% जो पैसा गया था वो मिथिलांचल के ही, दरभंगा महाराज का ही पैसा दिया हुआ था। उन्हीं के सोने की बदौलत वो युद्ध जीते थे या युद्ध हुई थी। तो बिहार पीछे कहां है? बिहार तो हमेशा अग्रज पीछे ही नहीं था, आज भी है, आज भी रहा है। हम लोग भी तो वही बात कह रहे हैं। पॉलिटिकल चक्र में, कुचक्र में, राजनीति में जो प्रवेश किए हुए पूर्वांचल के लोग, उन्हीं लोगों ने पूर्वांचल के लोगों को परेशान किया है, उन्हीं लोगों ने शोषण किया है, उन्हीं लोगों ने दोहन किया है। पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया है। मैं उन लोगों के बारे में, उन व्यक्ति के बारे में कह रहा हूं जो किसी शिखर पे पहुंचे हुए, किसी मुहिम पे मुकाम पे पहुंचे हुए पॉलिटिकल पार्टी में, अलग अलग पार्टी में, लेकिन वो बिहारियों को आगे नहीं बढ़ने देते। नहीं, उसका कारण क्या है? उसका जो है वो बिहारियों को देखना नहीं चाहते हैं कि अच्छी जगह पर, ऊंची जगह पर देखना नहीं चाहते हैं। वो बिहार से जलते हैं। बिहार ये सोच रहे हैं ना कि मैं अगर उनको आने दूंगा आगे तो हमारी ही जगह को वो रिप्लेस करेंगे, हमारे समुदाय को रिप्लेस करेंगे। तो निश्चित रूप से वो बिहार के लोगों को आगे नहीं आने देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो। नाम जरूर बिहार का लेते हैं, पूर्वांचल का लेते हैं, लेकिन उनको आगे नहीं आने देना चाहते हैं। अभी केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल के खिलाफ ही एक बयान कहा जाए, वो तो सपोर्ट कह रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया, तो उसके बारे में आपके संज्ञान में होगा, क्या कहना चाहेंगे? दरअसल वो बयान जो है वो उनको नहीं देना चाहिए था। जो बयान उन्होंने दिया है ना, वो मेरी समझ से वो बिहार या उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ बयान है। इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया था कि 500 रुपये लेके लोग आते हैं दिल्ली में, एम्स में आके इलाज करवाते हैं। नहीं, वो भी बहुत दुखदाई बयान था। और कल जो बयान दिया है उन्होंने कि वहां जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जो अगर बीजेपी ने ही वो कराया हो, मान लें कि बीजेपी ने ही कुछ लोगों को का वोट जुड़वाने के लिए आवेदन दे रखा होगा, तो यह कहना कि बिहार और यूपी के लोगों को ला करके यहाँ पर जुड़वाने के लिए उन्होंने ऐसा प्रयास किया है, वो पूरी तरह से दुखदाई बयान है। और निश्चित रूप से केजरीवाल साहब को इसके बारे में अपना दोबारा कोई वक्तव्य देना चाहिए कि उनके स्लिप ऑफ टंग हो गया, या जो है उन्होंने किस मनस्थिति में ऐसा बयान दिया है, उनके पास उस बयान को देने का आधार क्या है। क्या उन्होंने ये सर्वे करवाया कि किन लोगों को भाजपा ने जुड़वाने का प्रयास किया है या किन लोगों ने जुड़वाने का प्रयास किया है? इसका कोई अगर उनके पास साइंटिफिक आधार हो तो वो जरूर हम लोगों के सामने रखें। कांग्रेस आम आदमी पार्टी की तो बात हो गई, बिहारी या बिहार के लोग सुन के, इस कान से सुन के उस कान से निकालते हैं। पहले भी हुआ था, अभी हुआ था, फिर भी जो बिहार के लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ विधायक भी उनके पास में बिहार के, और उन्हीं लोगों की वजह से वो जीत भी रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। आपका कांग्रेस पार्टी के साथ भी संबंध रहा है। पहले कांग्रेस पार्टी ने क्या किया बिहारियों की? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने जो बयान केजरीवाल साहब ने कल दिया है, शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी तो वो ऐसा ही बयान दे चुकी है कि बिहार से आने वाले की वजह से दिल्ली की व्यवस्था खराब हो रखी है। तो शीला दीक्षित ने भी पहले ये बयान दिया था और उनके इस बयान के खिलाफ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। तो सभी पार्टियों का
वक्तव्य जो है बिहार के लोगों के प्रति कभी न कभी अनादर वाला रहा है, और इसकी वजह से हम सभी जो बिहारी दुखी भी होते हैं और उनके खिलाफ बात भी करते हैं। मगर वोट तो फिर भी हम देते हैं उन्हीं दोनों को। वोट तो हमको देना ही है। तीन पार्टियां अगर हैं तो कहीं न कहीं तो हमको अब अपना वोट तो देना है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में चुनाव आयोग ने आपको अधिकार दिया नोटा दबाने का। नोटा दबाने, नोटा से सरकार नहीं बनती है। मैं नोटा का निश्चित रूप से विरोध करता हूं, क्योंकि आपको अगर डेमोक्रेसी में रहना है तो आपको सरकार चाहिए। सरकार के बिना आपका काम नहीं चलेगा। नोटा दबाने से सरकार नहीं बनेगी। चुनाव होता है सरकार बनाने के लिए, चाहे वह किसी भी तरह से की पार्टी हो, किसी भी तरह का आदमी हो, आपको तो चुनना है किसी जनप्रतिनिधि को। नोटा से सरकार नहीं बना सकते। नोटा सरकार नहीं बनेगी, आप अपना मत दे सकते हैं बस। अच्छा, अब आते हैं भाजपा के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने बिहार के लिए, बिहारी पूर्वांचलियों के लिए कुछ नहीं किया। भाजपा में देखिए नड्डा जी, बिहार से उनका संबंध रहा है। मिल गया है इसका समाधान। सभी आदमी का अगर देखा जाए तो गिनाने के लिए तो गिना देते हैं कि हम मिथिलांचल से हैं, बिहार से हैं, हमारा ये संबंध है, हमारा वो संबंध है। जमीन पे क्या दिख रहा है उन्होंने? नहीं, भाजपा तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से ज्यादा जो है बिहारियों के लिए या पूर्वांचलियों के ज्यादा दुखदाई है। इनके जो शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए लोग हैं, मैं केंद्र सरकार में या केंद्र के जो नेतृत्व वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन दिल्ली के अंदर जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए लोग हैं वो बिहारियों से बहुत अच्छी बिहारियों के लिए बहुत अच्छा चीज नहीं उनके मन स्थिति में है। हमेशा बिहारियों के विरोध में ही वो बात करते हैं, काम करते हैं। बेशक बाहर में आपके साथ, अगर आप बिहार के हैं, पूर्वांचल के हैं, तो आपके साथ अच्छा बात कर लें, लेकिन अंदर अंदर वो आपकी काट करने के लिए हमेशा प्रवृत्त होते हैं। आपके सामने एक ऑप्शन आया है दिल्ली के लिए, नेशनल यूथ पार्टी भी एक पार्टी है आपकी, और मेरे ख्याल से वो मिथिलांचल से ही जुड़ा हुआ पार्टी है। क्या उन लोगों को मौका दे सकते हैं? नहीं, देखिए क्या है कि सिर्फ पार्टी बना लेने से कोई सिकंदर नहीं होगा। जी जी। क्या है कि उनके उस पार्टी के कई बार मेरे पास फोन भी आए, कई मैसेज आए, आते भी रहते हैं मैसेज। तो मैंने उनको एक दो सजेशन दिया कि पार्टी सिर्फ दफ्तर में बैठ के नहीं चलेगा। वो कह रहे थे कि आप जरा सा हमारे ऑफिस आ जाइए, हमारे यहाँ मीटिंग है इस तारीख को, यहाँ पर मीटिंग है, आ जाइए, लोकेशन भेज दे रहे हैं, लेकिन उससे पार्टी नहीं चली। मैंने कहा कि अगर आपको पार्टी बनानी है, पार्टी चलानी है, तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा, इस क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा जी। आपके दफ्तर में जाएंगे तो उससे पार्टी आपकी नहीं चलेगी। आपको अगर चलाना है तो मेरे पास आइए, आप इस क्षेत्र के लोगों से मिलिए। आप कभी आए हैं क्या इस क्षेत्र में? जब आप कभी आए नहीं हैं तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की पूरी जनता आपको वोट देगी? जी सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लोगों तक तो पहुंचना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, विगत 6 से 7 दशक हो गए, चारों पार्टियों के बारे में हमारी बात हो गई, और जो सरकार में तीनों पार्टियां रही, वो तीनों पार्टी रही है, काम की है। वस्तुस्थिति में बदलाव कैसे आएगा? आखिर समस्या तो बताया आपने, समाधान क्या है? समाधान यही है कि हम जो पूर्वांचल के लोग हैं वो इतनी शक्ति अपने आप में पैदा करें कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर में शीर्ष पे जो बैठे हुए लोग हैं, शीर्ष नेतृत्व किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, वो आपकी डिमांड को या आपके जो है जो डिमांड चाहे पॉलिटिकल करें या अदरवाइज करें, तो वो आपको इग्नोर ना कर पाए। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि संघे शक्ति, ऐसा लोग कहते हैं। संघी शक्ति युगे युगे। हाँ, कि संघ मतलब ये नहीं कि आरएसएस वाला नहीं, संघ मतलब समुच्चय मतलब यूनिटी। हाँ, यूनिटी अगर आप बनाए रखेंगे
तो निश्चित रूप से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपको इग्नोर करना असंभव होगा और आपको प्रतिनिधित्व भी मिलेगा, आपको अधिकार भी मिलेगा। विगत दिनों सुनने में आया है कि कुछ लोग कह रहे थे, स्पेशली जगह का नाम बताना उचित नहीं है, नाम भी बताना उचित नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे, कि क्यों ना इस चुनाव में मिथिलांचल पूर्वांचल के लोग चुनाव को ही बहिष्कार करें। नहीं, वो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए नहीं सॉल्यूशन होगा कि आप अगर मान लीजिए कि बहिष्कार करेंगे तो फिर आप किस मुंह से अपनी बात करने के लिए उनके पास जाएंगे जी। क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं या किसी भी समाज में रहते हैं, आपको बिना राजनीतिक लोगों से संबंध रखे आपके 36 काम होते हैं जिसको कराने के लिए आपको निश्चित रूप से राजनेताओं के पास जाना होगा। तो जब आप वोट ही नहीं करते हैं, वोटर ही नहीं है, तो फिर आप किस मुंह से उनके पास जाएंगे कि आप हमारा काम करिए या हमारे समुदाय का काम करिए या हमारे समाज का काम करिए। तो जो है किसी भी चीज का बहिष्कार करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको इसी सिस्टम में रहना है, इसी सिस्टम के लोगों से काम लेना है और उनके काम आना है। दोनों चीजें हैं, ये रेसिप्रोकेट होता है। हम उनके काम आएंगे और वो हमारे काम आएंगे। हाँ, हैंड टू हैंड होती है काम, एक हाथ से लेना एक हाथ से देना। अच्छा, एक बात और आती है, क्योंकि आप राजनीति के साथ साथ सामाजिक जीवन में भी, सामाजिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया आपने और अपना पूरा उम्र एक पड़ाव दे दिया पूरा। पूर्वांचल के आप पुरोधा भी हैं, अगर पुरोधा कहा ना जाए तो ये उचित नहीं होगा। आखिर समाज को इस उम्र में आके आप क्या दे के जा रहे हैं, क्या देना चाहते हैं, दे चुके हैं पॉलिटिकली? हम तो यही देना चाहते हैं कि जो है हर समाज का जैसे लोग है, हर पार्टी के साथ अच्छा संबंध रखो, अपने पॉलिटिकली एक्टिव रहो। मैंने कहा पॉलिटिकली एक्टिव रहो और अपने और अपने समाज का ध्यान रखो, उनके कार्यों में, उनके सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो और उनको पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ो। ये हम भी प्रयास कर रहे हैं और आपसे भी अपेक्षा रखते हैं। जी, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन ये है, जनता को, दिल्ली की जनता को मुफ्त की आदत लगाने के लिए या लगने के लिए बोल रहे हैं या किस ओर जाने के लिए कह रहे हैं? नहीं, देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो है अब जो राजनीति हो गई, इसको तो खरीद फरोख्त कहेंगे ना, इसको तो खरीद फरोख्त कहेंगे, वोट खरीद रहे हैं। अब जो राजनीति हो गई है जी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप अगर कहेंगे कि वो मुफ्त, किसी भी पार्टी के द्वारा जो मुफ्त की रेवड़ी की बात मोदी जी भी कर रहे थे और केजरीवाल साहब भी कह रहे हैं, अब तो सारी पॉलिटिकल पार्टी का सूत्र वाक्य हो गया है कि कौन क्या दे रहा है। और मैं जो बराबर कहता हूं कि लगता है मुझे, कभी कभी मैं जो सोचता हूं कि अब पॉलिटिकल पार्टी ना होकर के एक दुकान हो गई है कि अपना सामान बेच रहे हैं। बिल्कुल सही। और हमारे सामान को कितने खरीदार हैं। नहीं, सामान बेच नहीं रहे हैं, सामान बेच नहीं रहे, वो सपने दिखलाते हैं, सपना बेचते हैं, वोट खरीदते हैं, अब देते कुछ नहीं। नहीं, देते भी हैं, लेकिन जो देने का तरीका है वो निश्चित रूप से अच्छा नहीं है, सही नहीं है। किसी भी डेमोक्रेसी में ये अच्छा नहीं है। आपका संदेश जनता के लिए, पूर्वांचल की? मेरा संदेश पूर्वांचल के लोगों के लिए यही है कि अपनी एकता बनाए रखें और राजनीति से जुड़े, राजनेताओं से जुड़े और अपने समाज का ध्यान रखें, अपने समाज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और ताकि आपका समाज सुखी हो, समृद्ध हो, शिक्षित हो, स्वस्थ हो। एक चीज और है कि पूर्वांचल मिथिलांचल के लोग, सभी आदमी, अगर सभी आदमी इस इलेक्शन में सबने वोट दिया, एक एक व्यक्ति ने अगर वोट दिया, तो क्या दिशा बदलेगी नहीं? हाँ, बदलेगी निश्चित रूप से, लेकिन ऐसा संभव किसी भी चुनाव में होता नहीं है
कि एक एक आदमी वोट देता नहीं है। हम पिछले चुनाव में भी मैंने चुनाव आयोग को एक बहुत अच्छा सजेशन दिया था, चुनाव के पहले ही सजेशन दिया था कि आप एक काम करिए कि जो है जो बूथ है, पोलिंग स्टेशंस हैं, उसके बगल में एक भंडारा का आयोजन करिए, ताकि जितना बढ़िया भंडारा होगा लोग उतना वोट देने के लिए आएंगे। दुकान के किराए के लिए ना हो परेशान, अब मिल गया है इसका समाधान। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।